असेंबली में ऑलरेडी एमएलए का सीट ऑक्यूपाई करते, तो लोकसभा में क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, सभी दलों में इस प्रकार से होता है। भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ केंद्रीय मंत्रियों की विधानसभा लड़ा दी, मध्य प्रदेश में भी लड़ा है, छत्तीसगढ़ में भी लड़ा है, और यहाँ जो लड़ा है उसको तो मंत्री भी नहीं बनाए, रेणुका सिंह जी। तो अभी देखिए, भाजपा में यही बृजमोहन अग्रवाल मंत्री हैं, उसको रायपुर लोकसभा लड़ा रहे हैं। तो सभी दल अपने अपने रणनीति के हिसाब से, इस प्रकार से एक कवासी लखनऊ भी लड़ाया गया यहाँ बस्तर से। तो तत्कालीन जो रणनीति है लोकसभा में सीटें जीतना है, निकालना है, उस हिसाब से तय करते हैं। सर, आपके पार्टी में काफी जो सीनियर नेतागण हैं उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, बट आप तैयार हो गए, ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है कि ये चुनाव इतना इम्पोर्टेंट रखता है? देखिए, एक तो ये है कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोग विधानसभा उनकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब जो रिजल्ट आया तो हतप्रभ रह गए लोग। अभी उसी का फायदा अभी लोकसभा में मिलेगा। और फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ 1 या 2 सीट ही कांग्रेस जीतती रही है। इस समय सीनियर लोगों को लड़ाया गया छत्तीसगढ़, काफ़ी अच्छी संभावना है यहाँ बन गई है, यहाँ ज़्यादा सीटें आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि सीनियर लोग नहीं लड़े हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं मंडी से। फिर जैसे अशोक गहलोत साहब भी लड़ रहे हैं, ठीक है, वो विधानसभा में अपने लड़के को लड़ा रहे, पिछले समय लड़ाए थे। तो कितना अनएक्सपेक्टेड था असेंबली का रिजल्ट्स? और अब तो क्योंकि 3-3.5 महीना गुजर चुका है, आपने इंस्पेक्शन किया होगा, क्या गलती क्या रह गई? लोग बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे। 2-3 कारण, एक तो ईवीएम भी एक बड़ा कारण है, दूसरा बड़ा कारण ये है कि एक रूमर इस प्रकार से फैला अलग अलग विधानसभा में कि इस कैंडिडेट को हरा दें, सरकार तो बन रही है। कुछ नाराजगी रही किसी विधानसभा में हमारे कैंडिडेट के खिलाफ, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, दोनों मंत्री हार गए, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहा और बोले सरकार तो बन ही रही है, इसको निकाल देते हैं। तो ये जो बात है वो ज़्यादा फैल गया और हम मतलब 55 की जगह 35 में रह गए। ये हुआ। सर, ये आपका कौन सा चुनाव है जिंदगी का? अच्छा, हाँ। अभी तक के 6 विधानसभा लड़ चुका। हाँ। और ये 7 विधानसभा लड़ चुका। हाँ। है ना? ये तीसरा लोकसभा। ये तीसरा लोकसभा मुझे सफलता नहीं मिली। हाँ। 2 लोकसभा पहले लड़ा था। दुर्ग लड़ा था। कौन से साल की बात है? 2004 में। उस समय भी यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। हाँ। सीनियर लोगों ने कहा कि मोतीलाल वोरा जी, चंद्राकर जी, ये सब लोग थे, तो कोई कैंडिडेट नहीं, आपको लड़ना है। उस समय भी एमएलए था। और उससे पहले? और उसके बाद 2009 में रायपुर लड़ाया गया। वहाँ ये डिमांड आई कि ओबीसी से कोई कैंडिडेट होना चाहिए। आखिरी में मेरा चयन हुआ। पार्टी का आदेश होता, उसके बाद मैं फिर वो नहीं देखता कि हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ, वो मेरे लिए मायने नहीं है। पार्टी का आदेश ही शुरू कर जाता है। उस समय भी ये था, मतलब नॉमिनेशन के आखिरी 2 दिन बचे थे तो मेरा नाम होना, तो मेरे पास समय कम था और सबसे कम वोट से अभी तक हारा हूँ रायपुर लोकसभा में। सर, अटकलें ये लगाई जा रही है कि राजनांदगांव आपके लिए काफ़ी टफ सीट है, क्योंकि आपके प्रेडिसेसर रमन सिंह यहाँ से लड़ते हैं, बीजेपी का गढ़ है, प्लस जो साहू कम्युनिटी यहाँ पे है वो मोदी जी को अपने मतलब सेम इक्वलेंट मानती है। तो ये सब चैलेंजेस को आप मतलब कैसे काउंटर कर रहे हैं और क्या रणनीति? देखिए, यहाँ तक के रमन सिंह उस जिले से आते हैं, लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, वो सांसद भी रहे और वो मुख्यमंत्री भी बने 3 बार, लेकिन कभी राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी सफलता नहीं मिली। अभी भी देखेंगे तो पुराने राजनांदगांव लोकसभा जिसमें 6 विधानसभा है, उसमें 5 कांग्रेस है। पिछले समय 4 कांग्रेस थी, उसके पहले भी 4
कांग्रेस रही है। तो बेसिकली राजनांदगांव कांग्रेस मतलब डोमिनेटिंग सीट है, विधानसभा में जीतते ही हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे हो जाते हैं। इस तरह से आखिरी बार देवव्रत सिंह जी लोकसभा जीते थे हमारे। बट सर, क्योंकि ये लोकसभा का इलेक्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या बाकी मुद्दे हो गए, कितना इम्पोर्टेंस रख रहे हैं इसमें? और जब आप विलेज आफ्टर विलेज आप जा रहे हैं तो क्या लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्या एक मुद्दा है छत्तीसगढ़ में? अनएम्प्लॉयमेंट का है, महंगाई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और लोग महंगाई से लड़ने के लिए हमने जो ताकत दी 5 साल उसको बोले नहीं है। विपरीत परिस्थिति में साथ हम लोगों ने दिया। तो मोदी जी का मैजिक कम होता हुआ आपको नजर बहुत कम है। थोड़ा और इस पे बोलेंगे सर, मोदी जी के मैजिक कैसे आप आकलन लगा पा रहे हैं कि कम हो रहा है? मोदी जी को भाई ऐसा है कि केवल जुमलेबाजी से लोगों को पेट नहीं भरता, और उन्होंने बहुत सपने दिखाए, एक भी पूरा नहीं हुआ। यही छत्तीसगढ़ मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी में गैस सिलेंडर तो 400 रुपए मिल ही रहा है। बोर्डिंग लगा हुआ है, आप देखेंगे 18 लाख आवास छत्तीसगढ़ में, एक आदमी का आवास के पैसा नहीं मिला है। मोदी गारंटी कहाँ रहा? और सर ये 2 आखिरी सवाल बस पूछना चाहूंगी कि ये जो वेडनेसडे को एनकाउंटर हुआ कांकेर में, उसका कितना पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस इलेक्शन में? देखिए, ये तो क्या है कि पहली बार तो नहीं हुआ है, ये तो वर्षों से चला आ रहा है ना। और इस मामले में तो हमारे जो फोर्स के जो जवान हैं वो बधाई पात्र हैं। उन्होंने मतलब अभी तक की जितनी घटनाएं उसमें सबसे अधिक कैजुअल्टी हुई, भारी नुकसान हुआ, तो इसमें तो बधाई पात्र है, इसमें कुछ शक नहीं। लेकिन इसका कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा ऐसा नहीं। सर आखिरी सवाल ये है कि आपके अगेंस्ट संतोष पांडे जी खड़े हैं इस चुनाव में, तो आपके विपक्ष मतलब आपके अगेंस्ट आप संतोष पांडे जी को देखते हैं, या आपको लगता है कि एज बाकी चुनाव में होता है मोदी जी टिकट पर है? नहीं, वो तो ऐसा संतोष पांडे रिपीट हुए हैं तो उसका फायदा तो मुझे मिल रहा है, क्योंकि 5 सालों कहीं गए नहीं, निष्क्रियता का आरोप उन पे है, पहचानते भी नहीं 5 साल में लोग, कहीं गए नहीं है, उसका नुकसान तो उसको हो रहा है। और दूसरा जो 5 साल हमारी सरकार ने जो काम किया है उसका फायदा मिल रहा है। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो बहुत कारगर है, वो टच कर रहा है लोगों को। जैसे कि उसमें क्या, चाहे अब बेरोजगारी है 30 लाख तक भरेंगे, और जो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर है उसको 1 साल 1 लाख रुपया देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। जो महिलाओं को जो गृहलक्ष्मी योजना है, महालक्ष्मी योजना, वो बहुत प्रभावित कर रहा है। मनरेगा मजदूरी है 400 रुपया करने की बात है। किसानों को जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, ये 4-5 जो बड़े, और इलाज का स्वास्थ्य के लिए 25 लाख करके, ये बड़े मुद्दे हैं जो सीधा टच कर रहे हैं।